अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप जो दो ध्रुवों में से एक पर स्थित है। एक ऐसी जगह जहां वातावरण जितना कठोर है उतना ही खूबसूरत भी है। लुभावनी सुंदरता और अक्षम्य ठंड की भूमि, विशाल बर्फीला परिदृश्य जहां तक नजर जाती है फैला हुआ है जो प्रकृति की कच्ची शक्ति का प्रमाण है। एक ऐसी जगह जहां विशाल हिमखंड जहाजों को बौना बना देते हैं, जो यहां आने वालों के लिए एक असली और विनम्र अनुभव पैदा करते हैं। जहां पेंगुइन कड़ाके की ठंड से बचने के लिए एक साथ दुबक जाते हैं। उनका लचीलापन विपरीत परिस्थितियों में जीवन की दृढ़ता का प्रतीक है। ये बर्फीला जंगल रहस्यों को समेटे हुए है, ऐसे रहस्य जो सहस्राब्दियों से बंद हैं और सही समय आने पर ही सामने आते हैं। बर्फ और बर्फ की परतों के नीचे दबे रहस्य। हर परत हमारे ग्रह की कहानी का एक अध्याय है जो समय के साथ जम गया है। सदियों तक अंटार्कटिका छिपा रहा, अस्पष्टीकृत, अनजान, कल्पना के लिए एक खाली कैनवास, मानचित्र पर एक खाली जगह, किंवदंती और अटकलों में डूबी हुई। कुछ लोगों का मानना था कि यह अनंत संभावनाओं की भूमि है। कुछ ने एक गर्म, उपजाऊ भूमि की कल्पना की, अन्य एक जमे हुए बंजर भूमि। सच्चाई, जैसा कि अब हम जानते हैं, कहीं बीच में है। आज हम अंटार्कटिका को एक विशाल बर्फीले रेगिस्तान के रूप में जानते हैं। एक ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा विरोधाभास है और बहुत ज्यादा विषम परिस्थितियां हैं। अद्वितीय वन्य जीवों और अत्यधिक मौसम का घर। इस भूमि पर रहने वाले जीवों ने जीवित रहने के लिए उल्लेखनीय तरीकों से अनुकूलन किया है, लेकिन इसके रहस्य हमें मोहित करते रहते हैं। अज्ञात का आकर्षण वैज्ञानिकों और साहसी लोगों को समान रूप से आकर्षित करता है। वैज्ञानिक और अन्वेषक इसके बर्फीले आलिंगन की ओर आकर्षित होते हैं, इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे ज्ञान की प्यास से प्रेरित होकर तत्वों का सामना करते हैं। अंटार्कटिका का आकर्षण केवल इसकी सुंदरता में ही नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान का मिलन होता है, जो भविष्य की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह हमारे ग्रह के अतीत, वर्तमान और भविष्य के सुराग रखता है। यहाँ की प्रत्येक खोज में दुनिया के बारे में हमारी समझ को नया रूप देने की क्षमता है। उत्तर समय में जमे हुए हैं और खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस जमे हुए सीमांत में ज्ञान की खोज जारी है, जो मानव आत्मा की अदम्य जिज्ञासा से प्रेरित है। शोधकर्ता बर्फ के टुकड़ों का अध्ययन करते हैं, प्राचीन हवा के बुलबुले निकालते हैं जो पृथ्वी के जलवायु इतिहास की कहानी बताते हैं। प्रत्येक नमूना एक टाइम कैप्सूल है जो बीते युग के रहस्यों को उजागर करता है। आधुनिक तकनीक की सहायता से अब हम बर्फ के नीचे झांक सकते हैं, छिपी हुई झीलों और पर्वत श्रृंखलाओं को उजागर कर सकते हैं। ये प्रगति इस दूरस्थ महाद्वीप के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला रही है। अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र परिदृश्य को दर्शाते हैं, जो वैश्विक सहयोग का प्रमाण है। दुनिया भर के वैज्ञानिक एक साथ आते हैं, जो एक सामान्य लक्ष्य से एकजुट होते हैं, अंटार्कटिका के रहस्यों को उजागर करना। और जैसे ही आश्चर्यजनक अरोरा अंटार्कटिक आकाश में नृत्य करते हैं, हमें उन प्राकृतिक अजूबों की याद आती है जो इस भूमि में है। यह सुंदरता, रहस्य और अंतहीन खोज का स्थान है। अभियान दल अपनी यात्रा की तैयारी करते हैं, अज्ञात में निकल पड़ते हैं। उनका उठाया गया हर कदम हमें इस गूढ़ दुनिया को समझने के करीब लाता है। राजसी बर्फ संरचनाएं और शांत परिदृश्य ज्ञान की निरंतर खोज की पृष्ठभूमि के रूप में काम करते हैं। अंटार्कटिका एक अलग दुनिया मोहित और प्रेरित करती रहती है। अंटार्कटिका को समझने की यात्रा साहस और बलिदान की कहानी है। इस दुर्गम और दुर्गम भूमि ने लंबे समय से खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों की कल्पना को समान रूप से मोहित किया है, जो इसे प्रस्तुत करने वाली विशाल चुनौतियों के बावजूद उन्हें इसके बर्फीले आलिंगन में आकर्षित करती है। शुरुआती खोजकर्ताओं को अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विश्वासघाती समुद्र, जमा देने वाला तापमान, अप्रत्याशित मौसम। ये बहादुर आत्माएं खोज की प्यास और मानव ज्ञान और धीरज की सीमाओं को आगे बढ़ाने की इच्छा से प्रेरित होकर अज्ञात में चली गईं। उनकी कहानियां मानव धीरज और ज्ञान की खोज का प्रमाण है। प्रत्येक अभियान ने अंटार्कटिक अन्वेषण की गाथा में एक नया अध्याय जोड़ा, जो इस रहस्यमय महाद्वीप और मानव लचीलापन की सीमाओं के बारे में अधिक खुलासा करता है। जेम्स क्लार्क रॉस ने 1841 में अंटार्कटिका को घेरे हुए बर्फीले अवरोध को भेदने वाले पहले अभियानों में से एक का नेतृत्व किया। उनकी यात्रा दृढ़ संकल्प और हमारे ग्रह के सबसे दक्षिणी भाग के रहस्यों को उजागर करने की अथक खोज द्वारा चिह्नित की गई थी। उनके जहाज
एरेबस और टेरर विशाल हिमखंडों को नेविगेट करते थे और भयंकर तूफानों से जूझते थे। चालक दल को लगातार खतरे का सामना करना पड़ा। बर्फ से कुचल जाने या ठंडे पानी में खो जाने का खतरा हमेशा बना रहा। रॉस ने एक विशाल बर्फ शेल्फ की खोज की, जिसे बाद में उनके सम्मान में नामित किया गया। यह स्मारकीय खोज अंटार्कटिक अन्वेषण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी, जो महाद्वीप के भूगोल और जलवायु में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट और अर्नेस्ट शेकलटन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के लिए दौड़ पड़े। उनके अभियान राष्ट्रीय गौरव और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से प्रेरित थे। प्रत्येक व्यक्ति दुनिया के निचले भाग में खड़े होने वाले पहले व्यक्ति बनने के लिए दृढ़ था। उनके अभियान उनकी बहादुरी और त्रासदी के लिए प्रसिद्ध हो गए। कठोर परिस्थितियों और अथक ठंड ने उनकी सीमाओं का परीक्षण किया, उन्हें जीवित रहने के कगार पर धकेल दिया। स्कॉट की टीम पहले पोल पर पहुंची, लेकिन वापसी यात्रा में मर गई। उनके संघर्ष और अंतिम बलिदान की कहानी मानव धीरज और अन्वेषण की उच्च लागत की सबसे मार्मिक कहानियों में से एक है। शेकलटन ने आपदा का सामना करते हुए अपने आदमियों को जीवित रहने के एक महाकाव्य कारनामे में सुरक्षा की ओर ले गया। उनके नेतृत्व और दृढ़ संकल्प ने एक निश्चित त्रासदी को आशा और लचीलापन की कहानी में बदल दिया, जिससे खोजकर्ताओं की भावी पीढ़ियों को प्रेरणा मिली। इन शुरुआती खोजकर्ताओं ने आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त किया। उनके साहस और खोजों ने आज किए गए व्यापक अध्ययनों की नींव रखी, क्योंकि वैज्ञानिक इस जमे हुए महाद्वीप के रहस्यों को उजागर करना जारी रखते हैं। उन्होंने महाद्वीप का नक्शा बनाया, इसकी अनूठी विशेषताओं की पहचान की और इस असाधारण वातावरण की हमारी समझ की नींव रखी। आज अंटार्कटिका वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है, जो जलवायु परिवर्तन, हिमंद विज्ञान और हमारे ग्रह के इतिहास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इन अग्रणी खोजकर्ताओं की विरासत जीवित है, क्योंकि हम उनकी खोजों का निर्माण करना जारी रखते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्राचीन जंगल की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। अंटार्कटिका की बर्फीली चपेट में न केवल वैज्ञानिक रहस्य हैं, बल्कि ऐतिहासिक पहेलियां भी हैं। यह विशाल जमे हुए महाद्वीप, जिसे अक्सर एक उजाड़ बंजर भूमि के रूप में देखा जाता है, ने सदियों से खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को समान रूप से आकर्षित किया है। इसकी मोटी बर्फ की चादरों के नीचे रहस्य सुप्त पड़े हैं, जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि महाद्वीप हमेशा जमे हुए नहीं थे। ऐसे सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि लाखों साल पहले अंटार्कटिका एक हरा भरा देश था, जो जीवन से भरपूर था। जीवाश्म सापेक्ष इस विचार का समर्थन करते हैं कि यह बर्फीला विस्तार कभी जंगलों और विभिन्न प्रकार के प्रागैतिहासिक जीवों की मेजबानी करता था। क्या यह प्राचीन सभ्यताओं का घर हो सकता था? इस सवाल ने कई बहसों को जन्म दिया है और कई लोगों की कल्पना को हवा दी है। यह संभावना कि एक उन्नत समाज कभी एक ऐसे वातावरण में फला फूला जो अब एक दुर्गम वातावरण है, आकर्षक और विवादास्पद दोनों है। पीरी रीस मानचित्र 16वीं शताब्दी का एक तुर्की मानचित्र अंटार्कटिका को आश्चर्यजनक सटीकता के साथ दर्शाता है। तुर्क एडमिरल और मानचित्रकार पीरी रीस द्वारा बनाया गया यह नक्शा इतिहासकारों और मानचित्रकारों को समान रूप से हैरान करता है। 1500 के दशक का एक नक्शा एक ऐसे महाद्वीप का विवरण कैसे दिखा सकता है जो माना जाता है कि अज्ञात था और बर्फ से ढका हुआ था? इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि यह महाद्वीप को उसकी बर्फ की चादर के बिना दिखाता है। यह पीरी रीस की जानकारी के स्रोतों के बारे में सवाल उठाता है। क्या उसके पास प्राचीन मानचित्रों या खोई हुई सभ्यता से प्राप्त ज्ञान तक पहुंच थी, जिसने कभी अविश्वसनीय सटीकता के साथ दुनिया का नक्शा बनाया था? क्या यह नक्शा उन्नत कार्टोग्राफी के ज्ञान के साथ एक प्राचीन सभ्यता का प्रमाण हो सकता है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पीरी रीस मानचित्र एक परिष्कृत संस्कृति का अवशेष है, जो हमारे रिकॉर्ड किए गए इतिहास से बहुत पहले अस्तित्व में था। इस सभ्यता में दुनिया को उन तरीकों से तलाशने और दस्तावेज करने की तकनीक हो सकती है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। अन्य सिद्धांतों से पता चलता है कि बर्फ के नीचे पिरामिड और अन्य संरचनाएं दबी हुई हैं। सैटेलाइट इमेजरी ने विसंगतियों का खुलासा किया है, जिन्हें कुछ लोग मानव निर्मित संरचनाओं के रूप में व्याख्यायित करते हैं, जैसे कि पिरामिड, जो एक प्राचीन उन्नत समाज की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। ये दावे, जो अक्सर उपग्रह चित्र या उपाख्यानात्मक साक्ष्यों पर आधारित होते हैं,
खोई हुई अंटार्कटिक सभ्यता के बारे में अटकलों को हवा देते हैं, जबकि मुख्यधारा का विज्ञान संशय में है। मानव इतिहास के एक छिपे हुए अध्याय की खोज का आकर्षण जनता की कल्पना को मोहित करता रहता है, जबकि ये सिद्धांत मनोरम है, ठोस सबूत मायावी बने हुए हैं। कई अभियानों और अनुसंधान प्रयासों के बावजूद अंटार्कटिका में एक प्राचीन सभ्यता का निश्चित प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। कठोर परिस्थितियां और विशाल बर्फ का आवरण अन्वेषण और उत्खनन को अत्यंत चुनौतीपूर्ण बना देता है। वैज्ञानिक आमतौर पर इस बात से सहमत हैं कि अंटार्कटिका की चरम स्थितियों ने आधुनिक तकनीक के विकास से पहले मनुष्यों के लिए महाद्वीप में रहना असंभव बना दिया होगा। प्रारंभिक मानव समाजों के लिए ठंडा तापमान, संसाधनों की कमी और अलगाव ने दुर्गम बाधाएं खड़ी की होंगी। हालांकि अंटार्कटिका के रहस्य जिज्ञासा और आश्चर्य को प्रेरित करते रहते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हमारे ग्रह में अभी भी कई रहस्य खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 1959 में शीत युद्ध के बीच एक उल्लेखनीय समझौता हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सहित 12 राष्ट्रों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस अभूतपूर्व संधि ने राष्ट्रीय दावों को दरकिनार कर दिया और अंटार्कटिका को शांति और वैज्ञानिक सहयोग के लिए समर्पित कर दिया। अंटार्कटिक संधि सैन्य गतिविधि, परमाणु परीक्षण और खनिज दोहन पर रोक लगाती है। यह महाद्वीप को शांति और विज्ञान के लिए समर्पित एक प्राकृतिक रिजर्व के रूप में नामित करता है। इस अंतरराष्ट्रीय सहयोग ने इस अद्वितीय वातावरण के लिए सहयोग और साझा जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया है। संधि भू राजनीतिक तनावों और पर्यावरणीय शोषण से अंटार्कटिका की रक्षा करने में सफल रही है। यह कूटनीति की शक्ति और हमारे ग्रह के सबसे नाजुक पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व का प्रमाण है।